वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इफ्तार डिनर। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और टीम की कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया। पीपल्स पार्टी वफ़द का कहना था कि मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत से ताउन करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर ज़रदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कुछ एकतरफा पॉलिसीज़ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरिया सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर उसकी हिमायत नहीं कर सकते। सदर ज़रदारी के खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो सदर मुमलिकत को आनी सदर नहीं समझते, इसलिए इनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। रूस से यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जद्दा पहुँच गए। दोनों रहनुमा सऊदी वलीअहद से भी मुलाकात करेंगे। तो केस चलाने दें, कम अज़ कम केस चलना तो शुरू हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कोहाट में तांदा डैम के करीब फायरिंग से CTD पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहे थे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। कहा KB पुलिस के सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफ़ायत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है हमारी फौज रोजाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने कुर्बान कर रही है। इस वक्त फौज के खिलाफ बात करना मुल्क के साथ वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी है। बानी PTI ने TTP और तालिबान को अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोजे हैं, PTI का शोर ऐसे है जैसे सहरी में ढोल या पीपा बजाना। बानी PTI को मनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि PTI के 1 दर्जन अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है और वो अलहदा ग्रुप बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTI के चीफ विप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर का कहना है कि पार्टी अरकान पर बहुत दबाव है और इनको 75 करोड़ से 1 अरब रुपए तक ऑफर किए गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर के HS वार्ड में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से एक और मरीज दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 2 हो गई। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 14 मरीज मुतासर, हालत खतरे से बाहर। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मामले पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। कहा गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ी का कहना है कि इंजेक्शन पाउडर की शक्ल में था, इसको महलूल बनाने में गलती हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद नर्सेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि हर वाक़े का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिबा से मांगा जाता है। मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। मेयो अस्पताल वाले मामले पर इंसानी गलती नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब दवाओं के लिए फंड्स फराहम कर रही हैं। अगर अस्पताल इंतजामिया फंड्स इस्तेमाल नहीं कर रही तो किसकी गलती है? फंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या हम MS को ना पूछें? मेयो अस्पताल में दवाओं के फंड्स मौजूद थे, फिर दवाएं बाहर से क्यों मंगवाई जा रही थी? कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। कराची के शहर के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा जारी है। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला। महकमे खजाना ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 21 मार्च को जारी करने की हिदायत जारी कर दी।
तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मिलने वाली तमाम चीज़ें फ़ौरन फोरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और वालिद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के कलअदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया। F9 पार्क के करीब तशद्दुद का शिकार खवातीन और मुलजिम के दरमियान राजीनामा हो गया। मुलजिम 7 मार्च को जमानत मिलने पर रिहा। सामने आए मुआहदे में तीनों खवातीन ने बयान दिया कि उन्होंने मुकम्मल तसल्ली कर ली। जमाल बेकसूर है, मुकदमा गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाया। F9 पार्क में खवातीन पर तशद्दुद का वाकया 23 फरवरी को सामने आया। दर्ज मुकदमे में मुलजिम जमाल पर खवातीन पर तशद्दुद और 10 तोला जेवर और 20 लाख रुपए नकदी छीनने का इल्जाम आयद किया गया था। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर पाकिस्तान उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुरम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकजी किरदार है, जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है। खुरम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। उस्मान जज्जा की बीवी बहनोई और खुरम जज्जा भी मुकदमात में नामजद। मुलजिम उस्मान जज्जा और उसके अहले खाना के बैंक अकाउंट सील, प्रॉपर्टी सील करने के लिए भी कार्रवाई शुरू। कौमी सलामती कमेटी का पूरे साल के दौरान एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। पिलडैट ने साल 2024-25 के लिए कौमी सलामती कमेटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पिलडैट के मुताबिक अपने क़याम के बाद ये पहला साल बन गया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक बार भी नहीं बुलाया गया। पहले साल का जायजा पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे में एक परेशान कुन रुझान की निशानदेही करता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खतरा, दहशतगर्दी के बावजूद कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में दाऊद यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर तालिब इल्म को बेदखल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने तलबा की बेदखली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंतजामिया समेत दीगर को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि होली के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी ने दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 27 फरवरी को तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी के फैसले को मुअत्तल किया जाए। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान करार दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादरियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करे। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। और आमिर खान और किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ने आईफा में मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। अमर सिंह चंकीला ने डिजिटल अवार्ड्स की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता। तकरीब में 50 साल मुकम्मल होने पर फिल्म शोले को ट्रिब्यूट। करीना कपूर ने दादा जहानी राज कपूर की 100वीं सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।